देखबै छी लोग। इसीलिए मैं कह रही हूँ भोजन करके जाओ। भोजन करके जा। तुम्हारा बाप भोजन करके जाएगा यहाँ से। बताओ तो छह कुर्सी लगाओ बोले के हमरा भूख रहते तब न खेबे। पहले मैं प्रेम से समझाती हूँ, जो प्रेम से नहीं समझता है उसे बोली का गोली मार करके जख्म कर देती हूँ। की करबी तू? आँख खोल निकाल ले। आँख निकालना तो मेरी काम है। रानी देवला का काम है कि वह प्रेम से समझाती है, जो प्रेम से नहीं समझाता उसे बोली का गोली मार करके जिंदा राख कर देती है। इसीलिए लोग सहराबै छी मतलब खूब हंस जाय छी। खाना खा लो, मेरी दरबार को खाली कर दो। हमरा भूख नहीं छे, खाना नहीं खे। अगर खाना नहीं खाया तो तुम्हारा पुरखा भोजन करके जाए। बताओ तो छही बात की जगह इतने मन बढ़ू कहीं लोग मिले। अभी तो शुरुआत है। जाओगे किधर? किधर भाग करके जाओगे? बांध का किधर चाहिए, किधर जाएगा, जिधर आएगा इधर। ना क्या बोले छी के? हमरा नहीं छे, भूख नहीं खे। एक उंगली पर नचा दूंगी मैं तुम्हें। एक उंगली पर नचा दूं, देखबै छे, खीबै छे। तुम्हें पता नहीं है कि गिरके सामने तुमने आज खड़ा है। जरा होश में बात करो, आज भोजन करके जाओ। इसीलिए मैंने आज ही के दिन, यही दिन तो मैंने इंतजार कर रही थी, कब तू आएगा मेरे दरबार में। आज तू आ गया। एना क्या बाजे छी के? जख्मी शेर कभी भूखा नहीं रहता है, और जख्म शेर वो शेर होता है जब तक वो शिकारी को आहार नहीं करता है, तब तक मुझे भूख नहीं मिटता है। तू कहल की चाहे छी? खोल के बोल तो की कहल चाहे छी? तुम्हारे लिए ये टैबलेट मैंने लाई है। कथी? हे ये टैबलेट छियै? यही टैबलेट है। लोग सहराबै छी नहीं? खाया पिया पचाया डाबर का हाजमोला। उनी रखना ओकरा। ये टैबलेट मैंने तुम्हारे लिए रखी है। हमरा खातिर ले? हाँ। ई कोरा हमरा खातिर ले रखने छी ना? ये कोरा नहीं है, ये तुम्हारा दिया हुआ संदेश है। हमें तोरा कहिया ही दिलियोगे? हमें तोरा ही कहिया दिलियो? याद दिला दूं? याद करोगे? कैसे याद करोगे बताओ तो? रजिस्टर में मेरे स्वामीनाथ को करिया झगड़ू ने धोखा से सर छोप लिया था। बाबूरदा सिंह दूध का छन्ना बना हुआ मेरी गोद में था। अमरपति आल्हा सिंह 5 वर्ष का बच्चा था, और करिया झगड़ू ने 51 किला में डंका में चोट लगा करके कह दिया कि जो रानी देवला को, बाबू रुद्र सिंह को और अमरपति आल्हा सिंह को बिलमा करके रखेगा उसे भक्सी झोंका करके मार दूंगा। ये बात तो ठीक है कही। वो अपना पहले बोल ले दे कुत्ते की औलाद। बोले कि लुई डाल छुकी। लोग सहराबै। मैंने तुम्हारे दरबार गई थी, 51 किला में मैंने ढूंढते ढूंढते मैंने सोची कि मैं कहां जाऊंगी भैया। मैंने सोची कि कहां जाऊंगी। दुनिया में नैयर से भरकर दुनिया में कोई नहीं है, भाई से भरकर दुनिया में कोई नहीं है। उस विपत्ति के हालात में मैंने तुम्हारे दरबार गई थी। बाबू रुद्र सिंह को मैंने गोद में करके, अमरपति आल्हा सिंह को उंगली लगा करके आंचल पकड़ कर मैंने तुम्हारे दरबार गई थी। मैंने तुमसे बोली थी कि भाई साहब बहुत जोर भूख लगा है, 6 महीना से भूखी हूं, मुझे भोजन दीजिए, उसके बाद कोई वातावरण कीजिएगा, कोई समाचार बुझिएगा। लेकिन तुमने आगे कर दिया कि ठीक है बांध चलो, मैं तुम्हें भोजन देता हूं। तुमने आगे किया और पाछे से यही बिजली का कोरा चलाया मेरे शरीर पर। यही बिजली का कोरा मेरे शरीर पर तुमने तोड़ दिया और धक्के मार करके उड़िया से बाहर भगा दिया कि ना जा, तुम्हारे लिए यहाँ कोई नहीं है। उसी दिन तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अरे वाह दिल रे, समझिए गलिया रे भैया मरा लई रे।
मैया जी के कोरा चलैला रे दुश्मन देवला रानी पर जा कोरा चलैला रे दुश्मन रानी देवला रहिए माँ जबूर के बाहन झगड़ू से जान डाका के चुनौती गई गेले करिया झगड़ पूना धान के बचाइले दुश्मन दुनिया में जाय बाहन सोहदरी कमर के चलही रे भागा उस रोज तुमने अपने धान को बचाया और 74 बहन को तुमने दरबार से धक्के मार करके बाहर कर दिया। मैंने उसी दिन समझ गई कि मेरे संसार में कोई नहीं है। संपत्ति का सहारा सब कोई होता है और विपत्ति का सहारा संसार में कोई नहीं होता है। आज जब रानी देवला के पास संपत्ति आया, बेटा बलवान हो गया, विद्वान हो गया, आज आया है रानी देवला के दरबार। याद आया? याद ते लोग ठीके कहे छी। ई काम तो हम जरूर के लिए रहे ओए रेजर लाइट वाले, लेकिन जरा हिसाब किताब से रहा करो। दाय की करती हम हो वही समय में मजबूर रही। झगड़ुआ आब के हमरा धमकी दिल अगर कहें तीनों माँ बेटा का बिलमा करके आप रख लीजिएगा मामू जी तो आपको पूरे परिवार को भक्सनी झोंका करके मार देंगे। तो इसीलिए तुमने अपने धान को बचाया और 74 बहन को तुमने दरबार से धक्के मार करके बाहर कर दिया। मैं कहती हूँ मैंने सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ तुम अपने बाप का औलाद नहीं है रे रजर वाले। गेदा हम तो यहाँ बात सोच के कहली अब तो हमरा बहन के विपत पड़ले छे ओकरा लाट में जो हम हो वहाँ थाल में सना जाइए ती हो एगो बेकारे बात ताई द्वारा बहन हम तोरा भागेलियो। अगर तोरा ई मन में छो ई दुख छो तो तू चल जा 6 महीना ककरा पूछे साल भर तू रही हमरा कर हमरा कोनो चीज के कमी हो छे। तो इसीलिए मैंने कह रही हूँ कि आज मैंने सब कुछ भूल गई हूँ, सब कुछ मैंने भूल गई हूँ। भोजन कर लीजिए। लेकिन नहीं दे हमरा जबरदस्ती नहीं कर भोजन नहीं कर नहीं करेगा नहीं भोजन। इच्छा खाए जब भोजन नहीं करेगा तो मेरी दरबार को खाली कर। हे तोरा कहला आगे लोग सहारा बैठ लोग के देखबै छी जे भाई के मारे छी या ना तोरा जिंदे चूल्ही में डाल बहुत बड़ा घमंड भ गेलो या ना। ए गे तू हमरा मार लिए न गे ए तू हमरा मार लिए न ई तोरा बहुत भारी पड़ जे। अरे दादा ये बात किसी औरत को कह करके उसे डरा धमका करके तुम अपना काम कर ले, लेकिन मैं उस बेटा की माँ हूँ। अगर इस टाइम अगर मेरा बेटा बाबू उदय सिंह आ गया तो तुमको जिंदा जला करके राख कर देगा, नहीं तो मेरी दरबार को खाली कर दी। ठीक छै हम जा रहल छी गे हमहू तोरा कह के जाइ छी अलहुआ में जे फोन की दे छै आया था भाई और बहन का रिश्ता जोड़ने के लिए। पूत के आंख ने देखा देबो पूत के आंख फातरा निपुतर के आ गया पादवा पाता एगे चमार के शराब लगाए मरे छे के एने यार तोरा चूल्ही में जल हे रे उठे टाटी तोरा मच कर दे हे रे एने यार हे रे एगे बकरी सन करते त का को खून करते के क्या को खून करते तोरा संसन के तो 50 को मार देते बकरी रे। ठीक छे जो न सिंहे से मार देते एगे फार पादवा आया था रानी देवला को चैलेंज करने के लिए, खबर लेने के लिए डिंगरा। लेकिन रानी देवला के पास ऐसी माया थी कि मैंने सोची कि मेरा भैया आया है थोड़ा सा भोजन करके जाएगा, लेकिन भोजन नहीं करके वो दुश्मन फिर दुश्मनी करके चला गया है। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा ऊपर में राम रखाई जो कोई होगा वही होगा। चलो गैया वाला महले चली जाए चाहत रे देवला
वाली चल का डबला महले चली जाए पलंगिया लवाला पेलो दया बाकी होला खुला बछड़ा होया बमाही अजोरा ला पेलो दया बाकी खुला बछड़ा होया बमाही अब तोरा मरद में होना के नहीं जाने भैया या बमाही लगो अब तोरा मरद में होना के कसारा हो जोड़ी उड़िया लबाल आई सब महाराजा कादर बात छोड़ा चर्चा बदनामी का तो सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली लौटे माहिर हो सजाई लौटे माहिर हो अब दरबार से देख रही आप लोग अरे हमारे लिए जब वो जलाद बन गई तो हम भी उनके लिए जलाद बन जाएंगे चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े देवलो आज से तुम उल्टा गिनती चालू कर दे किससे तुम पंगा लिया है किससे तुम टकराया है आज तुम्हारे पुरखा को याद हो जाएगा कि हम किससे टकराए तुम्हारे पास यही अभिमान है कि मेरा बेटा वीर है बलवान है तेगेबाज है खुदखार है लेकिन आज वो बंदो किला राज गया है अब मैं यहां से चलता हूं बंदो किला राज और तुम्हारे बेटा को बंदो किला से मैं वापस आने के लिए नहीं दूंगा चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े तुम्हारे पास बहुत बड़ा घमंड है रुदल सिंह का अरे हम रुदल सिंह को वही बंदो किला राज में मिट्टी में नहीं गला करके मरवा दिए तो मेरा नाम हेरे तब महाराजा नंद के लाल पकड़ो रही अब बंदो के महाराजा मंदिर को जाना है गंगा लौट में हर वक्त माहिर लौटाया बंद करके माहिर हो तुम गए माहिर हो कर बंद होना यही है बंदो किला हेलो अब हम पहले दूल्हा जी को मंगाता और दूल्हा जी को मंगा करके हम उसको उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा और उल्टा सीधा पढ़ा करके इसी राज बंदो किला में मैं रुदल को खत्म नहीं करवा डाला तो मेरा नाम दूल्हा सुनियो सूरज सिंह ये कबीर मूला काता दूल्हा जी करियो होता परिया चाले सूरज सिंगारा परिया चाले हो अब दरबार सूरज महाराज हासिल है ये बंदा तब तक मरा न मरना ऐसा रहा हो तब तो रह गई मरा न होना अरे आप ही आवाज लगा दी हाँ हाँ हम आवाज लगाए थे मैं आपको पहचानते नहीं कि आप कौन है क्या हमको नहीं पहचानते बिल्कुल नहीं पहचानते मैं जानने के लिए चाहते हैं आपका मकान कहाँ है आपका नाम क्या है आप किस कारण से ये बांधो किला है बात सही थी कहियो हमरा देखबो नहीं के लिए तो किया पहचान देखिए मेरा घर पड़ता है उरियल किला राज और मेरा ही नाम है माहिल सिंह 51 किला में कौन नहीं पहचानता है इस माहिल सिंह को आदमी का नाम है माहिल जी हाँ
प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहिए दुल्हा जी। अरे मामू जी कैसे आना हुआ? आप पहले सबसे पहले तो आप उरियल किला के समाचार बोलिए। आपके उरियल किला पर कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि बांदो किला का कैसा समाचार है? बांदो किला के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कौन ऐसा माँ के लाल वीर पैदा लिया है कि बांदो किला पर उंगली बताएगा? साले को जला करके शमशान में। ये बात तो ठीक है कहे छी। मामू जी हाँ, आज क्या बात है कि बरसों साल बीत गया है, मैंने जब से रानी का डोला फना करके राज महोबा से बांदो किला लाया। हाँ हाँ, आज तक कोई ना ही तो उरियल किला से आया, ना ही कोई राज महोबा से आया। आज तक कोई मेरे दरबार में है। आज क्या बात है? आज आप मेरे दरबार में पधारे हैं, जरा आप खुशखबरी सुना सकते हैं। दुल्हा जी आप बोलिए। खुशखबरी तो हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन मेरे आने से पहले आपके दरबार में कोई गेस्ट लोग यानी कि मेहमान लोग कोई आया है आपके दरबार? अरे आपके कहने का मतलब मेरे आने से पहले कोई गेस्ट? हाँ। कोई रिश्तेदार? हाँ हाँ। कोई अनजान आदमी? हाँ हाँ। नहीं मां, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई आया होता तो आपको दरबार में मिलता, कोई हवेली में तो नहीं मिलता। इसलिए मेरे दरबार अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। झूठ तो नहीं बोलते? अरे क्या बात कर रहे हैं, भला आपसे झूठ बोलेंगे? हे देखियो दुल्हा जी, ढेर दिना पर भेंट भेले, कहियो अपना दोनों आदमी में मुलाकात ने भेले रहे, तो तय द्वारा हमरा ठेक ने लियो। नहीं नहीं मामू जी, भला आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आपसे भला झूठ बोल सकते हैं? वो भी आप रिश्तेदार ठहर गए हैं, आपसे मजाक करने की कोई उम्र तो है नहीं, आपसे मजाक करेंगे? आइ काल्हि है छे कौआ से तेज कौआ के गेल है किछ नहीं। अगर कोई नहीं एले यहाँ के दरबार, ठीक छे, अरे तोरी के आप तो हम तो गायर दे वाला रही है, लेकिन आप की करती? आप दे आदल के कुर्सी तो कोनो बात नहीं। हाँ हाँ मामू जी। दुल्हा जी हाँ बोलिए। हाँ सच बोले छिए, कोई नहीं आलिया? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई नहीं है। अगर नहीं कोई ले, अगर नहीं कोई दरबार में आ लिया तो यहाँ हमरा सर पर हाथ रख के बोलियो तो कोई ले कि चाहे नहीं ले तो हमरा बताइए। मामू जी हाँ, जब आप कह रहे हैं तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। सबसे पहले बात ये है कि आपको देख करके दुनिया के लोग डर जाते हैं। कहीं आप रास्ते निकलते तो कोई आमने सामने मिलते तो आपसे छुप करके बगल निकल जाते हैं। इसलिए कि आपके बारे में मैं सुना था कि आप चुगली करते हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, शोर समाज में लाठी भोला चलवाते हैं, और गोतनी गोतनी में झोटम झोटी करवाते हैं। भाई जी कहावत में कहल के लीला कंठ कीड़ा खा, लेकिन हमरा यात्रा सका। दुनिया हम कुछ करो, लेकिन अहाँ तो हमारा अपन ब्लड के लोग छिए, हमर रिश्तेदार छिए, अहाँ के साथ वहन सब बात भर सके। मामू जी मैं सुना था, लेकिन मैंने आंखों देखी बात नहीं कहा। आपके बारे में मुझे कुछ कुछ जानकारी है। हाँ बात सही। और मैं ये भी सुना था कि आपके यही चुगली के कारण 151 बेटा को कोई बाबू रुदल सिंह का नाम का था। हाँ हाँ, हमरे भगना छी छटका होंठ छे ने मन बरहू छे। हाँ ठीक है, और उन्होंने 151 बेटा को पंजा उखाड़ करके गंगा हरिद्वार में फेंक डाला। आपके पास बचा है बेटा एक अभिचंद। हाँ एगो 1.5 टन के छे, खुचे खुचे के बुले छे। चाहे कुछ भी रहे उस बात से हमको क्या लेना देना है। आप उस बेटा लगाकर कसम खाई कि हे भगवान दुल्हा जी मैं आपके सामने कोई चुगली लेकर के नहीं आया हूँ, अगर आया होगा तो वो भी अभिचंद बेटा। अच्छा तो हम कसम खावे तब यहाँ का विश्वास है? बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है हम कसम खाते हैं। दुल्हा जी अगर तुम्हारे सामने इस दरबार में माहिर सिंह अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचन है ना अहिरो तोरी बताइयो तो हमें चुगली करे वाला आदमी छिए। मामू जी हाँ खैर कोई बात ना, आप कहीं चुगली लगाए इस बात से हमको क्या लेना देना है। जब मेरे दरबार में आप आकर के कसम खाए अपने बेटा लगा करके, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बोलिए। कि मामू जी कि जब से मैंने रानी का डोला फना करके भाई जबरदस्ती राज महोबा से बांदो किला लाया, बरसों साल बीत गया, आज तक मेरे दरबार कोई नहीं आया। आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबू रुदल सिंह देवा पंडित मेरे दरबार आया।
और वो भी रानी के दोला कह रहे हैं कि रानी का दोला चाहिए, मेरी बहन का दोला चाहिए। मैंने उसको मान सम्मान के साथ रसोई घर में भेज दिया कि आप भोजन उजन करने की तैयारी कीजिए, उसके बाद टाइम देख करके, दिन देख करके उसके बाद तुम्हारी बहन को विदा कर देंगे। और ये खुशी की बात है कि आज इसी समय बरसों साल के बाद आप भी मेरे दरबार आए, तो इससे खुशी बढ़ के क्या होनी चाहिए। दूल्हा जी, क्या रुदल सिंह आया है? हाँ माँ, मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ। आज दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गया। मैंने सोचा कि बरसों साल के दुश्मनी शायद राज महोबा से सूरज सिंह को है ही, लेकिन आज मेरे दिल गवाह दे रहा है कि रिश्तेदारी में बदल गए, कोई राज महोबा में मेरे दुश्मन नहीं है। दूल्हा जी, आपका सोचना ये भूल है। आप जो समझते हैं कि रुदल सिंह आज बरसों साल के बाद आपके दरबार आया है, क्या आपका मेहमान बन के आया है? बिल्कुल। आपका कुटुंब बन के आया है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपका रिश्तेदार बन के आया है? नहीं, आपका भूल है। हम इसलिए उसके पीछे पीछे आया हूं कि शायद हम दूल्हा जी को अगर हकीकत नहीं बता देंगे तो आज दूल्हा जी का सर कर छोप करके सिंह दरबार में टांग देगा वही रुदल सिंह, और अपने बहन की दोला लेकर के आपस क्या रुदल सिंह ये सोच समझ करके यहाँ पर आया है? दूल्हा जी, आप अभी भी संभल जाइए। दुश्मन कभी रिश्तेदार नहीं होता है। किसी के पास अगर किसी को दुश्मनी रहता है तो बीच में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ताकि उनके समझ में आए कि मेरा दुश्मनी शोल हो गया है। नहीं, फिर वो पीछे का दुश्मनी शाद। आपका कभी रिश्तेदार नहीं बन सकता। मामा जी, अगर रुदल सिंह ये सोच समझ कर आया कि मेरे प्रतिष्ठा से खेला है इसने, हाँ, मेरी बहन को बाहर जबरदस्ती दोला फना करके राज महोबा से बांधू किला लाया, आपके कहने का मतलब यही है ना? इज्जत की सवाल है, इज्जत की सवाल है। उन्होंने वही सोच करके मुझसे बगावत करने के लिए आया, बदला लेने, वो भी सूरज सिंह से। सूरज सिंह से बगावत करने वाले को, हरामजादा को 2.5 किलो का कलेजा होना चाहिए। दूल्हा जी, चाहे आपको गंगा में पैस करके बोलेगा कि हम रिश्तेदार बन गए हैं, हम मामू जी, अगर वो सोच करके दुश्मनी का बदला लेने के लिए आया है तो मैं भी आपके साथ वादा करता हूँ, मैं भी आपके साथ कसम खाता हूँ, दाना खाना हराम, पानी पीना गाय का सोनी, दत्तमन करना गाय का हड्डी, मैं भी साले से बदला नहीं तो मेरा नाम सूरज। शाबाश शाबाश। लेकिन बात ये है दूल्हा जी, रुदल सिंह बहुत बड़ा वीर है, बलवान है, खूंखार है। अगर शायद आप उससे युद्ध कीजिएगा तो शायद आपको ठहरने के लिए नहीं देगा युद्ध में, हम जानते हैं इस बात को। उसके साथ पॉइंट से कम लेना हो। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप इसी वक्त इसी समय आप चले जाइए नौरी के पास, और नौरी रसोई घर में भोजन बना रही हो, और नौरी को जाकर के बोल दो कि नौरी तुम 56 प्रकार की भोजन बनाओ, लेकिन 3 थाली में तुम परोसा लगाना और 2 थाली में 1-1 किलो जहर मिला देना। एक थाली को निखुंड रखना है, उसमें जहर नहीं मिलाना है। और हम तीनों जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो जो थाली में जहर नहीं रहेगा वो थाली तुम मेरे आगे कर देना, और जो थाली में जहर रहेगा उस दोनों दुश्मन के आगे कर देना, ताकि दोनों खाएगा और उसका काम तमाम। अगर उससे नहीं होगा तो? अगर उससे नहीं मरे। दूल्हा जी, आपके पास में ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है, क्या है ना? और अगर उससे नहीं मिला तो आप उससे युद्ध कीजिएगा। और अब आपके पास जो आपका बेटा बिजली सिंह है, बिल्कुल बिजली सिंह के हाथ में ब्रह्म फांस थमा देना, और जैसे तुम और रुदल सिंह युद्ध में इधर लगे रहोगे और ब्रह्म फांस में बिजली सिंह उसको फंसा लेगा, और जैसे ब्रह्म फांस में आ गया उसका ताकत खत्म हो जाएगा। उस हरामजादे को 1400 कोठी जो बांस है, 1400 कोठी बांस को उनके बदन पर तोड़ देना है। अगर उससे नहीं मरे उनके कानों में 100 कुंटल शीशा चूर करके ढरका देना है। अगर उससे भी नहीं मरे 70 फुट खुदैया करके
नीचे 100 कुंटल नमक डाल के, बीच में रुद्र सिंह को डाल के, फिर ऊपर से 100 कुंटल नमक डाल के उसके ऊपर शिव जी का मंदिर बना देना, ताकि हरामजादे गल करके सड़ करके खत्म। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा आप भी देखते साला बगावत क्या होता, वो भी सूरज सिंह से। कोई ऐसा माई के लाला तकबीर पैदा नहीं लिए कि सूरज सिंह से कोई बगावत कर देगा। और बगावत करने वाला को 2.5 किलो के कलेजा होना चाहिए। साले को जला करके शमशान में राख कर देंगे। आप जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। नौरिया गे सुनले सलखिया नौरी गे हमार कर छो पुकारा नौरी गे राजा दारा खुश है आज बहुत आप हंसते हैं। क्या है अनोरी? हाँ आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? हाँ मैं खुशहाली हूँ। ऐसी क्या बात है? बहुत खुशहाली है। बहुत खुशहाली है? हाँ। कहाँ से आ रही है? मैं हाँ रसोईया घर से आ रही हूँ। अच्छा रसोईया घर से आ रही? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। रसोईया घर में क्या कर रही थी? मैंने भोजन बना रही थी। किसके लिए? अपने भाई के लिए। अच्छा जी जी अपने भाई के लिए बना रही थी? जी हाँ। बना करके तैयार है? तैयार है। कैसा भोजन बनाई है? खाना का नाम सुनिएगा। खाना का नाम सुनिएगा तो खाना खाने से पहले आपको जी से पानी हर से अरे अभी जिंदगी में कभी खाना नहीं खाए हैं? जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। ऐसा भोजन बनाया? ऐसा बेहतरीन मैंने खाना बनाई हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ। आज भाई जो आया है। हाँ। चल एक बार खाना का नाम तो सुना दे। क्या खाना का नाम सुनिएगा? अरे नहीं खाएंगे, कम से कम सुन तो लेंगे ना। जाइए ना, क्या सुनिएगा? अरे सुना, आज नौरी कौन सी खाना बनाई जरा सुन तो लेंगे हम। ठीक है। ये बांस बरेली का चावल बनाया, ये रहरी मसरिया के डाला ये बना, ये परे कसौनी यब कटहल के, रे आलू का दिया भुजिया बना, ये परवल का तरुआ दिया बना। राजा सुनो सूरज सिंह गयो रात, खाते खाना मोर भैया ने, हर भोजन में ये घी अच्छा ऐसा खाना बनाया? ऐसा खाना है। नौरी
खाना खाने से बिल्कुल तुमने सही बोली कि खाना खाने से पहले हाथ को चाटना शुरू कर देंगे। जी जी ऐसी बात है। हाँ। लेकिन नहीं, आज से मैं जो कहूंगा वही तुझे करना होगा। क्या? आज से मेरा हुक्म चलेगा। क्या करने चाहते हैं? कहने का मतलब यह है जो तुम खाना बनाई है, खाना परोस करो और 3 थाली में परोसा लगाना है, समझ गई? ठीक। और 3 थाली में 2 थाली बिल्कुल में 1-1 किलो जहर डालना है। क्या? और 1 थाली बिल्कुल खाली रहना चाहिए, समझ गई? मैंने 3 थाली में परोसा लगाऊंगी और 2 थाली में 1-1 किलो 20 और 1 थाली में नहीं। इसलिए जो 2 थाली में जहर डालेगी वो दोनों थाली रुदल सिंह डेवा पंडित के आगे जाएंगे, और जो थाली बिल्कुल खाली रहेगी बिगड़ पीस के मेरे आगे आना चाहिए। जाओ सीधी तरफ परोसा करके लाओ। राजा, जो बात आप बोल गए हैं फिर जुबान से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके पास से जाना था तो मेरी रसिया घर जल्द खाली कर दिया। हाँ, जो मैं कहती हूँ वही सुनिए। मेरे दरबार में रह करके मेरे साथ हरामजादी बकवास, मैं जो कहती हूँ वही कीजिए। मेरे नमक खा करके मेरे काबू में रहेगी, समझ गई? मेरी रसिया घर खाली कर दीजिए। मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। सेकंड नहीं लगना चाहिए। जितना कह रहा हूँ मैं जो कहती हूँ वही कहूँ। तुम जो कहेगी वही होगा। खबरदार, उंगली नीचे नहीं कीजिए। मैं जो कहती हूँ मेरी बात रखिए, खाली कीजिए। सीधी तरह जितना कह रहा हूँ उतना ही सुनो। मैं सीधी कहती हूँ रसिया घर खाली कीजिए। तुम्हारा बाप का रसोईया नहीं है, मेरी बाप का रसिया है। मेरे नमक खाती है, मेरे हुक्म से तुमको नहीं चलना नहीं, होगा। जो मैं कहती हूँ वही कीजिए। तू मेरा मालिक है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ? क्या? मैं तुम्हारा मालिक है, तू मेरा मालिक है। आप डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी? ऐसा नहीं है, डूबने की बात नहीं कि जो मैं कानून बना दिया वही कानून के हिसाब जो मैं कानून बनाई हूँ वही होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं, अगर हो गया तो नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर जान बचा, मैं जो कहती हूँ जान बचाना, हाथ चले जाइए। हाँ, नहीं जाएगी। मैं भी बिगड़ी बेटी हूँ मोमी की। आज पता चल जाएगा कैसी बिगड़ी। आपको पता, मैं चला दूंगी। तू नहीं जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी। नहीं, अरे चली जा। नहीं नहीं। आगे बतिया सुन के है हरी छतिया जल गए। आ गई मैं रही नहीं पुत्रा गया टोरो। एक ये खिया लाल पियर के बोट जो गोरा बदन में दुश्मन काला के धब गए। एक पिछिया चाट गयो तलवार, एक पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलता गोरा के मार। आज तो बेटा है राजपूतों का, राजा सोयरी घर में ये सोठयादी बना के ये कोरो चलई तई राजा सलखी नरिया पर। राजा सुनो सूरज सिंह जा, ये जल्दी लौट जा ये बरस घर से, तब तो चली है गजब के। माघ महीना है हरी माघ धोदर बोले, एक फागुन महीना एक बीते जैसे। चेतावनी हैरी है सूरज के जो समरे हमारा बन जाए, एक जो ना समरा तब तक चलतो फटा के मार। राजा सुनो सूरज सिंह ये पहला मार चलता खा हे, ये दूसरा मार चलता हे, ये चकला के ये जा, ये तीसरा मार राजा चलता।